हेलो एवरीवन, जय सिया राम। दोस्तों वापस से अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों इससे पहले आप लोग देखोगे मैंने मंथली ऑप्शन हेजिंग की स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर करी थी। आप लोगों ने काफ़ी प्यार करा और इस स्ट्रेटेजी पे आप लोग देखोगे लगभग 25,000 के आसपास में व्यूज़ आए और बहुत सारे लोगों की एक ही डिमांड थी, सर हम लोगों को हेजिंग की स्ट्रेटेजीज तो पसंद आई, लेकिन दिक्कत क्या होता है दोस्तों, जब भी दोस्तों मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट आ जाता है तब जाके इस हेजिंग में हमें किसकी ज़रूरत होती है, एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा होगा तो इसमें मैंने आपको दिसंबर मंथ का बैक टेस्टिंग दिखाई थी और साथ में मैंने आपको नवंबर मंथ का बैक टेस्टिंग दिखाई थी, जिसमें लगभग आप लोग देखोगे 14 हज़ार का अपना प्रॉफिट था। लेकिन समस्या क्या थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में भर भर के मैसेज करा, साहब ये तो अक्टूबर में लॉसेस है, अक्टूबर में लॉसेस है, तो अक्टूबर में हम लोग कैसे इसको एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक एंड तक देखोगे तो आपको हेजिंग को एडजस्टमेंट कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीटली सिखाने वाला हूँ। तो डायरेक्टली चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो स्ट्रेटेजी थी एक बार मैं अपन स्ट्रेटेजी का थोड़ा सा रिव्यू लेके बैक टेस्टिंग में मैं आपको बताऊंगा, फिर अपन इसको आगे बढ़ेंगे और कैसे आप भी इस हेजिंग में एडजस्टमेंट करके अपने अच्छा खासा मार्केट में हेजिंग कर सकते हो, सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट टाइम जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी दी थी उस स्ट्रेटेजी का नाम तो आपको बिल्कुल पता होगा कि इसको अपन बोलते हैं दोस्तों मंथली हेजिंग। अब मंथली हेजिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि मंथली हेजिंग है, इसका मतलब एक महीने में एक बार बनेगी और पूरे मंथ तक दोस्तों अपन इसको क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। तो ये अपनी मंथली हेजिंग की स्ट्रेटेजी है। स्पेशल कौन से इंडेक्स में काम करती है, बैंक निफ्टी में। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा होगा तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब सबसे मेन चीज मैं आपको थोड़ा रिमेंबर करवा रहा हूं, फिर अपन मेन टॉपिक पे बात करेंगे कि इस हेजिंग का एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये हेजिंग बनाते कब। आप लोगों को सबको मैंने बताया था कि 12 तारीख के आसपास अपन इस हेजिंग को डिप्लॉय करेंगे। 12 तारीख को कर सकते हो, 13 तारीख को कर सकते हो और लास्ट 15 तारीख को कर सकते हो। इससे ज्यादा आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। मतलब 12 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख के बीच में अपन इस हेजिंग को डिप्लॉय करेंगे। टाइम कौन सा था, लगभग 12 बजे के बाद में आप कभी भी इस हेजिंग को बना सकते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाई थी ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, बुकिंग टाइमिंग मैंने क्या आपको बताई थी, एक्सपायरी तक अपने को दोस्तों इसको क्या करना है, होल्ड करना है। या फिर मैंने आपको टारगेट बताया था लगभग 12,000 से लेकर 13,000 का अगर अपने को दोस्तों प्रॉफिट दिख जाए तो अपन इस हेजिंग को क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। ये हमारा प्लानिंग था, ठीक है। अब समस्या क्या थी और इसको अपन सॉल्यूशन क्या होने वाला ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले थोड़ा सा चेक करते भाई स्ट्रेटेजी क्या थी। स्ट्रेटेजी में मैंने आपको समझाया था कि अपने को 12 तारीख के दिन जाना है, मिनिमम 250 रुपए के आसपास कॉल को दोस्तों क्या करना है, सेल करना है। और साथ में मैंने आपको बताया था कि 20 रुपए का आपको वापस से कॉल को करना है, बाय करना है, ठीक है। ये अपनी हेजिंग थी। साथ में 250 रुपए का पुट भी सेल करना है और साथ में दोस्तों 20 रुपए का अपने को पुट को क्या करना है दोस्तों, बाय करना है। ये अपन ने बनाना सीखा था। इसको दोस्तों बोलते हैं मंथली हेजिंग। ये महीने में एक बार बनानी पड़ती और इसको अपने को स्टिल क्या करना है, होल्ड करना है। अब समस्या क्या है और कैसे हम लोग मंथली हेजिंग में काम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये अगर आपने स्ट्रेटेजी देख ली है तो आपको अब बताने की जरूरत नहीं, स्ट्रेटेजी आपको पूरा आती है। लेकिन अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सर जो अक्टूबर महीना था जहां पर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो ऐसे मार्केट में तो हमारा नुकसान होगा। अब ये नुकसान को कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन हेजिंग का एडजस्टमेंट। तो आज की वीडियो में अपन एडजस्टमेंट की बात करेंगे। तो अपन डायरेक्टली चलते हैं। स्ट्रेटेजी का मैंने थोड़ा सा आपको रिमेंबर इसलिए करवा दिया ताकि आप लोग, अभी जो बहुत सारे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं उनको बोलूंगा कि इससे पहले आप जाओ मंथली हेजिंग का वीडियो देखना, उसके बाद ही एडजस्टमेंट आपको समझ में आएगा। नहीं तो एडजस्टमेंट अभी समझ में आने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भाई एडजस्टमेंट अपने को करने की जरूरत क्या है। देखो जब भी हम लोग इस हेजिंग को बनाते हैं तो हमारा सबसे पहला प्लान क्या है कि अगर बाजार रेंज में रहा तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा और इनकेस अगर बाजार ट्रेंडिंग हो गया तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तब हमें जरूरत है एडजस्टमेंट करने की। तो अभी अपन क्या करते हैं कि एडजस्टमेंट के मैं आपको ना 3 ऐसे नियम सिखा रहा हूं जो अगर आप सीख गए तो इसका मतलब दोस्तों आप भी हेजिंग में बहुत अच्छा खासा मार्केट से पैसा बनाओगे। सिंपल एडजस्टमेंट का पहला नियम क्या है कि जब भी आप हेजिंग को बनाओगे तो हेजिंग आपने क्या बनाई है, 250 रुपए का दोस्तों आपने क्या करा था, सी को सेल करा था, ठीक है। साथ में 20 रुपए का आपने क्या करा था, कॉल को बाय कर लिया था। तो ये आपकी जोड़ी नंबर 1। साथ में 250 का ही आपने क्या कर दिया था, पुट को भी सेल कर दिया था और साथ में 20 रुपए का आपने क्या कर लिया था, पुट को बाय कर लिया था। तो ये हमारा लेग नंबर 2। तो ये हमारा क्या था, हेजिंग बनाने का तरीका था। तो अब मेन चीज कि इसको एडजस्टमेंट करने का आपको मैं 3 तरीके देता हूं। उन 3 तरीकों का अगर फॉलो करते हो तो आप भी हेजिंग में बहुत अच्छा खासा मार्केट से पैसा बनाओगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट के 3 नियम लिख लेना है बिल्कुल। इस चीजों को अगर आप लोग देख रहे हो तो हेजिंग के
तीन नियम मैं आज आपको समझाता हूँ। सबसे पहला नियम है कि एडजस्टमेंट कब करेंगे, जब प्रीमियम दोस्तों 100% इंक्रीज हो जाएगा। 100% का मतलब क्या होता है कि 250 रुपए का दोस्तों आपने क्या करा है, कॉल को सेल कराए, अगर ये प्रीमियम 500 के आसपास चला गया तब दोस्तों आपको यहां से एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है। बिल्कुल पहले एडजस्टमेंट स्टार्ट नहीं करना है। एडजस्टमेंट तब स्टार्ट करा जाता है दोस्तों जब प्रीमियम 100% बढ़ जाएगा। जैसे मैंने क्या करा है, पुट का प्रीमियम कितने का सेल करा, 250 का। अब भाई पुट का प्रीमियम मैंने 250 का सेल करा है, कॉल का प्रीमियम 250 का प्रीमियम सेल करा है, तो अभी मुझे डर नहीं है। डर कब लगेगा, जब 200 वाली चीज कहां चली जाएगी, 500 चली जाएगी, मतलब 250 वाली चीज 500 चली जाएगी। तो हमारा पहला काम क्या है कि हम लोग जब डरेंगे जब बाजार 500 के लेवल के आसपास चला जाएगा, मतलब प्रीमियम जो अपन ने 250 के बेचे, अगर ये 500 चले गए तब जाके दोस्तों हमें क्या होने वाला है, लॉस होगा। और यहीं से हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट का पहला नियम सीख गए। एडजस्टमेंट का पहला नियम क्या है, जब भी कोई प्रीमियम 100% बढ़ जाए दोस्तों, यहीं से अपने को क्या स्टार्ट करना है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का फर्स्ट नियम मैं वापस से बताता हूं, 100% प्रीमियम इंक्रीज होगा तभी आप एडजस्टमेंट को करोगे। अब दूसरा नियम क्या, देखो ध्यान से, बुक अपोजिट लेग। अपोजिट लेग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रॉफिट वाला सिस्टम चल रहा है इसको अपने को बुक करना है। ठीक है, दो नियम याद रखना, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, 100% प्रीमियम इंक्रीज से अपन एडजस्टमेंट करेंगे। करना क्या है, बुक अपोजिट लेग, जो भी अपना प्रॉफिट वाला चल रहा है इसको हमें क्या करना है, बुक करना है। अब तीसरा काम करना है अपने को, एड इक्वल प्रीमियम करना है, मतलब उतने का ही प्रीमियम दोस्तों अपने को वापस से क्या करना है, सेल करना है। अगर आपने इन तीन स्टेप को फॉलो कर लिया, इसका मतलब आपने हेजिंग का एडजस्टमेंट सीख लिया। और ये हेजिंग का एडजस्टमेंट बहुत जबरदस्त है। आपको पता है हमारे पास में ऑनलाइन ऑफलाइन हेजिंग की क्लासेस चलती, दुनिया भर से मेरे पास में लोग हेजिंग सीखने आते। मैं 3 से 4 प्रकार की हेजिंग सिखाता हूँ, जिसमें मैं वीकली, मंथली और डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, ये सारी हेजिंग सिखाता हूँ। तो हेजिंग को बेसिक से सिखाता हूँ। और सबसे मेन दोस्तों हेजिंग में होता है एडजस्टमेंट। आप सीख तो जाओगे लेकिन जहां आपको एडजस्टमेंट नहीं आएगा वहां दोस्तों आप भी अपना पैसा डुबा दोगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी स्ट्रेटेजी, चाहे मेरी हो या दुनिया में किसी भी यूट्यूबर की आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, खासकर हेजिंग में, तो पहले एडजस्टमेंट सीखना तभी एडजस्टमेंट ट्रेड करना। नहीं तो होगा क्या, अगर आपको हेजिंग का एडजस्टमेंट नहीं पता है तो आप 3-4 दिन 5 दिन पैसा बनाओगे। एक बार अगर मार्केट आपको फंसा दिया या मार्केट मोमेंटम कर गया तो वहां नुकसान होगा। अभी आप लोग देखो टैरिफ का सिस्टम चल रहा है और हमारा इंडियन मार्केट क्या कर रहा है, रोज 500, 1000, 2-2000 पॉइंट गिर रहा है। अब ऐसे बाजार में अगर आपने कॉल भी बेच के रखा है, पुट भी बेच के रखा है, तो अभी क्या होगा कि एक साइड से तो आपको 250 पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन दूसरा वाला प्रीमियम 1000-2000 चला जाएगा। तो यहां आप फंस जाओगे और यहीं पर आपको सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट की जरूरत होगी। और आपको मैं बता दूं, अपना जो फरवरी वाला बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पर मैं स्पेशल आपको जीरो से ऑप्शन हेजिंग के बारे में सिखाने वाला हूं, तो इस नंबर पे कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। तो जिन लोगों को भी फरवरी बैच में ज्वाइन करना है, चाहे वो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी और एक तरीके से आप भी हेजिंग को सीख सकते हो। तो अभी अपन लौटते हैं अपने वापस से मेन टॉपिक पे, और यहाँ पर अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि मंथली हेजिंग का एडजस्टमेंट क्या होगा। मंथली हेजिंग के 3 नियम मैंने बताए। फर्स्ट नियम था कि 100% प्रीमियम अगर बढ़ गया तो हम लोग हेजिंग का एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। सेकंड, बुक अपोजिट लेग वाला करना है। और तीसरा नियम मैंने आपको बताया, एड इक्वल प्रीमियम। ये तीनों चीजें अगर आपने सीख ली इसका मतलब आप ऑप्शन हेजिंग में एडजस्टमेंट कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान देना कि कहाँ कहाँ आपको मिस्टेक्स आने वाले। चलिए दोस्तों, अपन डायरेक्टली मेन टॉपिक पे पहुंचते हैं, और जहां पर मैं आपको ना मंथली हेजिंग का फुल एडजस्टमेंट सिखाता हूं। तो सिंपल मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मैंने लास्ट टाइम, अगर आप लोग देखोगे कि ये जो स्ट्रेटेजी है मंथली हेजिंग, जो आप लोग देखा होगी, अगर आपने देखा भी होगा कि सर ये 2 महीने में तो खूब अच्छा पैसा दिया। दिसंबर महीने में अगर आपने देखा होगा तो मेरा वीडियो में मैंने आपको बताया था लगभग अपने को 13,000 के आसपास दोस्तों क्या मिला, प्रॉफिट मिला है। ठीक है, नवंबर में भी आप लोग देखोगे तो लगभग अपने को 12 से 13,000 के बीच में प्रॉफिट मिला। लेकिन सारे लोगों के एक ही समस्या थी, सर अक्टूबर में तो यहाँ पर हमारा 12,000 के आसपास में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो दोस्तों लॉस एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ गेम है। अगर आप दुनिया की कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो या आप इक्विटी करो या होल्डिंग करो, हर जगह लॉस आता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बस लॉस लॉस चिल्लाते रहते हैं। लॉस से कुछ नहीं होता है। लॉसेस से बाहर निकलना है तो उसके लिए आपको ना प्रॉपर नॉलेज चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और एडजस्टमेंट चाहिए। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जो अक्टूबर महीना था जहां पर हमारा लगभग 12,000 के आसपास लॉस था, अब इस लॉस को मैं कैसे
रिकवर करने वाला हूँ, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखो ध्यान से, इसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां हमारा लॉस था उस लॉसेस को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और हम लोग वापस लेके आएंगे प्रॉफिट में। मेरा जो अभी -12,000 के आसपास ट्रेड चल रहा था, तो उसको मैंने हम लोगों ने प्रॉफिट में कैसे बुक करा, इसको बोलते हैं मंथली हेजिंग का एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के 3 नियम, चलो बताओ क्या क्या है। सबसे पहला नियम, आप लोग मुझे चैट कमेंट बॉक्स में ना तीनों नियम एक एक बार टाइप करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि आपको भी ये नियम याद हो जाएगा। सबसे पहला नियम एडजस्टमेंट का क्या है, 100% दोस्तों प्रीमियम अगर बढ़ जाए, ठीक है, इंक्रीज हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला नियम। सेकंड नियम क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट वाला पार्ट है उसको अपने को बुक करना है, लॉस वालों को होल्ड करना है, लेकिन प्रॉफिट वाले को अपने को करना है दोस्तों, बुक करना है। तीसरा अपना काम क्या है दोस्तों, एड इक्वल प्रीमियम। एड इक्वल का मतलब क्या होता है कि जितना अभी प्रीमियम चल रहा है उसी के बराबर का अपने को वापस से दोस्तों पुट को ही क्या करना है, सेल करना है। इसको बोलते हैं 3 स्टेप एडजस्टमेंट, और ये कोई नहीं सिखाता है दोस्तों। आप लोग देखोगे कंप्लीट में स्ट्रेटेजी के साथ में एडजस्टमेंट आपको सिखाने जा रहा हूं। तो मैंने आपको बताया 3 नियम याद रखना। सबसे पहला 100% प्रीमियम बढ़ जाए तो एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट वाले पार्ट को बुक करेंगे, और एड इक्वल प्रीमियम मतलब जितना अपना लॉस चल रहा है उतना ही अपने को नया प्रीमियम क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। ये 3 स्टेप अगर आप कर लेते हो तो आपका जो 12,000 का 13,000 का जो मंथली अक्टूबर में लॉस दिखा रहा था, ये अक्टूबर का जो लॉस है वो रिकवर करके हम लोग लगभग 5 से 10,000 के बीच में कहा आ जाएंगे, प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। इसको बोलते हैं दोस्तों एक मंथली हेजिंग का एडजस्टमेंट। चलिए मैं अभी आपको ना एल्गो टेस्ट पे चलते हैं, और जहां पर अपन ये सारी स्ट्रेटेजी को कंप्लीट लेवल में सीखेंगे कि क्या ये 3 स्टेप करने के बाद में हमारा फायदा होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मैं अभी आपको ना एल्गो टेस्ट पे चलता हूँ, और एल्गो टेस्ट पे यहाँ पर आप लोग देखोगे ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग सारी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करेंगे। तो देखो नवंबर और दिसंबर में तो हमारी स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट था ही, नवंबर दिसंबर में अपने को एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 13-13 हज़ार अपन ने पैसा बनाया। एडजस्टमेंट की जरूरत कब आई दोस्तों, अक्टूबर में आई। तो अक्टूबर में हमारा क्या था, मंथली हेजिंग में लगभग 12,000 के आसपास में लॉस चल रहा था। तो अभी सबसे पहले देखो मंथली हेजिंग बनती कब है। अब देखो 12 तारीख को हॉलीडे था, संडे का दिन है, तो हेजिंग डलेगी कब, 13 तारीख के दिन। तो अपन क्या करते, 13 तारीख को चलते और 13 तारीख के दिन में अपन इस हेजिंग को डिप्लॉय करेंगे। तो 13 तारीख के दिन में आप लोग देखोगे क्या हुआ, लगभग हम लोगों ने क्या बताया था भाई, 250 रुपये या 250 के नीचे का प्रीमियम बेचना है, 250 के ऊपर नहीं, 250 के नीचे प्रीमियम बेचना है। तो अभी आप लोग देखोगे लगभग 288 का प्रीमियम चल रहा है। इसको अपन क्या कर देते हैं, सेल कर देते 228 रुपये का। साथ में मैंने आपको क्या बताया था, साथ में अपने को 20 रुपये का कॉल खरीदना, इसी को अपन हेज बोलेंगे। फिर अपन देखोगे इधर साइड में भी जो पुट का प्रीमियम था लगभग 250 रुपये का नीचे का बेचना है, तो 235 रुपये का मैंने सेल करा। और साथ में आप लोग देखोगे, साथ में मैंने क्या करा, 20 रुपये का प्रीमियम आप लोग देखोगे आउट ऑफ द मनी में जहाँ मिलेगा वही का हम लोग 20 रुपये के आसपास का प्रीमियम बाय करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे 13 अक्टूबर को इस हेजिंग को अपन ने बनाया 13 अक्टूबर को, और 13 अक्टूबर के बाद में अपन स्टिल यहाँ पर क्या करने वाले, इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। और होल्ड करेंगे मतलब कि इसको अपन एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस हेजिंग में विदाउट एडजस्टमेंट लॉस कितना होता है। मतलब अगर आपने कोई भी इस हेजिंग में एडजस्टमेंट नहीं करा तो यहाँ पर अपना कंप्लीट लॉस कितना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अपन ने इसको बनाई कब, देखो 13 अक्टूबर को, और 13 अक्टूबर के बाद में अपन डायरेक्टली चलते हैं, एक्सपायरी कब की है अपनी 28 को, 28 के एंड ऑफ द डे चलते हैं, ठीक है। तो देखो आप लोग देखोगे 13 तारीख को बनी और 28 तारीख तक अगर मैं इसको सीधे के सीधे होल्ड करता हूँ बिना कोई एडजस्टमेंट के, तब भी दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान कितना हुआ, केवल 12,000 के आसपास। अब आप सोचो कि आप हर महीने 12-13 हज़ार रुपये बना रहे हो, 10 महीने अगर आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी काम कर रही है तो 1-2 बार तो लॉस आएगा। तो इतनी प्यारी स्ट्रेटेजी है कि 80% इसकी एक्यूरेसी है। अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं भी आता है तो आप भूल जाओ, आप इस स्ट्रेटेजी का पिछले 12 महीने का बैक टेस्ट कर लेना, और 12 महीने में मैं आपको बता देता हूँ केवल 2 महीने रेड गए हैं, बाकी के 10 महीने दोस्तों ग्रीन गए। जैसे अक्टूबर महीने में हमारा क्या गया, रेड गया, उसके बाद में हमारा एक और महीना रेड गया है। इसके अलावा आप पूरे 12 महीने की हिस्ट्री उठाना है, 10 महीने आप पैसा कमा रहे हो, 2 महीने आपका लॉस हो रहा है। तो जहां 2 महीने लॉस हो रहा है तो वहां जा भी कितना रहा है भाई साहब, आप कमा रहे हो 12,000 रुपये महीने का सपोज, तो एक महीना आपने नहीं कमाया तो कोई तकलीफ है क्या। 80% स्ट्रेटेजी ऑप्शन बाइंग में तो आप वैसे भी पैसा डुबा ही रहे हो हर महीने 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये। तो यहाँ पर सोचो कि आपका 12,000 का नुकसान भी हो गया तो आपको ज़्यादा टेंशन थोड़ी है, क्योंकि यहाँ पर आपका कैपिटल हमेशा क्या है, सेफ है। चलो ये तो एक दूसरी बात होगी कि अगर अपन कोई एडजस्टमेंट नहीं करते तो यहाँ पर अपना इतना क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन अगर अपन
एडजस्टमेंट को सीख जाते हैं दोस्तों, तो फिर हमारा प्रॉफिट जबरदस्त होने वाला है और आप भी ऐसे बड़े बड़े ट्रेड को होल्ड करोगे। तो सबसे पहले अपन स्ट्रेटेजी के नियम याद रखेंगे कि स्ट्रेटेजी को अपन ने बनाई कितनी थी, थोड़ा सा टाइम अपन याद रखेंगे। देखो मैं वापस से बना रहा हूँ, मैंने आपको बताया था इसको हम लोगों को 12 बजे डिप्लॉय करनी है। तो 12 बजे चलते हैं। 12 बजे हम लोगों ने क्या देखा था, 250 के नीचे का प्रीमियम बेचना है। तो यहाँ पर 227 का मैं वापस से कॉल बेच रहा हूँ और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से 20 रुपये 21 रुपये का कॉल को बाई कर रहा हूँ। इधर साइड में भी मैं 250 रुपये के नीचे क्या है 240 का पुट, और साथ में कितने से बाय करेंगे आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। 20 रुपये, 20 रुपये के आसपास से हम लोग इसको क्या करेंगे, बाय करें। अक्टूबर महीने का मैं आपको बता रहा हूँ विदाउट एडजस्टमेंट 12,000 का लॉस है। एडजस्टमेंट से अपन क्या करने वाले हैं, क्या ये जो 12,000 का लॉस है ये कम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बस आपको 3 स्टेप याद रखना है। नंबर 1 स्टेप, 100% प्रीमियम बढ़ जाए वहां आप एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे। तो अभी अपन क्या करते हैं, जिस दिन अपन ने बनाई एंड ऑफ द डे यानी 13 तारीख को बनी और शाम में अपन देखते, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे टोटल एमटीएम कितना है, लगभग 214 रुपये के आसपास। मतलब बड़ा नुकसान हुआ नहीं है, अभी हम लोग नॉर्मल है। फिर एक दिन आगे बढ़ते हैं, तो अभी आप लोग देखोगे 14 तारीख को क्या है, 14 तारीख को भी बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है, लगभग 300 रुपये अपना प्लस चल रहा है, ठीक है। फिर 14 तारीख को कितना है, 15 तारीख के आसपास आप लोग देखोगे, 15 अक्टूबर को आप लोग देखोगे लगभग 2000 का प्रॉफिट है। अभी आप लोग देखो यहाँ पर ध्यान देना मेरे वर्डों को, यहाँ पर मैंने 240 का प्रीमियम बेचा है और इधर 227। अब मेरा एडजस्टमेंट कब लगेगा, जब ये प्रीमियम दोनों में से कोई भी 500 चला जाए। एडजस्टमेंट का नियम याद है ना, 250 का प्रीमियम अगर 500 चला जाएगा तभी इसको देखना है, एडजस्टमेंट करना है। उससे पहले आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अभी अपन 500 जिस दिन जाएगा तभी एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, एक दिन और बढ़ाते हैं। तो अभी आप लोग देखो कि ये जो कॉल है 57,500 का, यहाँ पर आप लोग देखो अपन ने बेचा कितने पे था, 250 पे। लेकिन अभी आप लोग देखोगे कि 422 चल रहा है, 432। लेकिन एडजस्टमेंट का नियम क्या है, 500 जाना चाहिए। 500 जाएगा तभी, मैं इसको 250 पकड़ रहा हूँ, ये 200-300 नहीं है, ये 250 कहलाता है ना। तो यहाँ पर 432 चल रहा है। अब 432 अपन और बढ़ाते, इसको एक दिन और आगे करते, ठीक है। अभी अगले दिन देखो दोस्तों, आप लोग देखोगे बाजार खुला कहाँ, सीधे के सीधे मार्केट ऊपर खुला। और अभी आप लोग यहाँ पर गिनो और यहाँ से आपका एडजस्टमेंट स्टार्ट होता है। अभी आप लोग देखो कि हम लोगों ने 13 तारीख को बनी और 17 तारीख के दिन में बाजार आया और 17 तारीख के दिन में दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि जो अपना 227 रुपये का प्रीमियम था लगभग 527 के आसपास चला गया, ठीक है। आप इसको आगे पीछे करके आप अच्छे से खुद से देख लेना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर 500 के आसपास चला गया, तब मैं एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखाया, 250 रुपये का प्रीमियम 500 चला जाएगा तो एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि कॉल का प्रीमियम 250 वाला कहाँ चला गया, 500 के ऊपर। पुट का प्रीमियम तो घट गया। अब हम लोगों ने 3 स्टेप सीखी थी। पहली स्टेप क्या थी कि 100% प्रीमियम बढ़ जाए तो हमारा एडजस्टमेंट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर अपन अभी एडजस्टमेंट करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना। अभी आपको समझाने वाला हूँ मैं कैसे हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहला नियम क्या था, प्रीमियम 100% बढ़ जाए। तो ये 250 वाला कहाँ चला गया, 500 चला गया, पहला स्टेप आपको मिल गया। सेकंड स्टेप में क्या थी, प्रॉफिट वाला बुक करना है। अब मुझे बताओ कि कॉल में क्या चल रहा है, लगभग 9,000 का लॉस। पुट में क्या चल रहा है, 4,500 का प्रॉफिट। तो आपको करना क्या है, प्रॉफिट को बुक करना है, ठीक है। लॉस को होल्ड करना है, प्रॉफिट को बुक करना है। आप ये प्रॉफिट को बुक करोगे तो अभी आप लोग देखो ध्यान से कि हमारा टोटल लॉस कितना है, 4,000। इधर साइड में मुझे पैसा कितना मिल रहा है, 4,000, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, बुक कर रहा हूँ, ठीक है। 4,000 मैंने प्रॉफिट दोस्तों बुक कर लिया। साथ में मैंने जो 10% से उसको बाय करके रखा था 20 रुपये का, वो भी मैंने हटा दिया। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पर मैंने पुट वाला सेक्शन हटा दिया। तो अभी यहाँ पर मेरा कॉल वाला सेक्शन बचा है और कॉल में आप लोग देखो लगभग 9,000 का लॉस चल रहा है इधर, मतलब टोटल 8,500 का लॉस है। लेकिन आप लोग याद रखना कि 4,500 अपन ने बुक कर लिया। अभी लॉस 8,500 दिख रहा है, लेकिन ये 8,500 का लॉस नहीं है, क्योंकि अपन ने पुट का प्रॉफिट बुक कर लिया। मतलब 4,000 4,500 रुपये अपन ने निकाल लिया। तो लॉस कितना है, केवल 4,000। अब यहां से अपन सिस्टम बनाते हैं और आगे बढ़ते। तो अभी कितने का प्रीमियम चल रहा है, 527। अपने को क्या करना है, वापस अब आपने को जाना है और 500 रुपये का पुट बेच देना है, 527 500 के आसपास। तो अभी आप लोग देखोगे ये प्रीमियम कितने का चल रहा है दोस्तों, 513 रुपये का पुट चल रहा है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लगभग 40 रुपये 45 रुपये का अपने को खरीदना है। तो मैं यहाँ पर ना 32 रुपये का पुट बाय कर लेता हूँ और अपन क्या करते हैं, देखो ध्यान से 513 रुपये का पुट को मैं वापस से बेच देता हूँ। अब आप लोग देखो पहले हमारी हेजिंग कितने से स्टार्ट हुई थी,
250 से, लेकिन अभी अपनी हेजिंग कहाँ चलेगी, 500 पे चलेगी। अब आप लोग देखोगे बाजार अगर ऊपर भाग भी गया तो मुझे टेंशन नहीं है, और बाजार वहां से नीचे भी आ गया तब भी दोस्तों मुझे यहाँ पर बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। अभी यही हेजिंग है। आप लोग देखोगे टोटल अपन ने 4-4.5 हजार बुक कर लिया, अभी अपने पास में लॉस कितना है, 8,500 का। और अभी अपन गेम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी अपने हेजिंग बने, अब इस हेजिंग में मैंने एडजस्टमेंट डाल दिया। अब एडजस्टमेंट डालने के बाद में मैंने क्या करा, इसको होल्ड रखा है। तो अभी आप लोग देखोगे लगभग लॉस कितना है, लगभग 7-8 हजार के आसपास अभी भी लॉस बचा है। आज तारीख है 17 तारीख, एक दिन और अपन देखते हैं। 18 तारीख के 18 और 19 तारीख को बाजार बंद था, सीधे बाजार खुला 20 तारीख को। अभी आप लोग देखोगे लॉस कितना रहा, 5,500। ये लॉस नहीं है भाई, 4,500 तो आपने प्रॉफिट भी बुक करा है, मतलब लॉस कितना है, केवल 1,000 रुपये का, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। 20 तारीख के बाद में 21 तारीख को 22 तारीख 23 तारीख मार्केट हॉलीडे, फिर आया मार्केट 23 तारीख को। 23 तारीख को लॉस कितना है, केवल 1,300 रुपये। और एक चीज याद रखना, 4,500 अपन ने बुक करा है, मतलब अभी अपन आगे हैं प्रॉफिट में, ठीक है। एक दिन और आगे बढ़ाते, आप देखो दोस्तों मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखोगे लगभग अपन ने जो लॉस वाला ट्रेड था उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, प्रॉफिट में। अब आप लोग देखोगे यहाँ पर टोटल पैसा कितना मिल रहा है, लगभग अपने को यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है। दोस्तों आप लोग देखोगे कि यहाँ पर अपना टोटल प्रॉफिट कितना है, लगभग यहाँ अपने को प्रॉफिट जो मिल रहा है 4,000 के आसपास में यहाँ मिल रहा है। और देखो यहाँ पर अपने को टोटल कितना प्रॉफिट मिल रहा है, अभी 4,000 के आसपास, ठीक है। प्लस पुराना 4,500 का अपन ने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो टोटल अभी अपने को कितना मिल रहा है, 9-9.5 हजार के आसपास अपना क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसी को तो बोलते हैं हेजिंग का एडजस्टमेंट, यही आपको सीखना है। अब देखो ये हेजिंग का एडजस्टमेंट अगर आपने सीख लिया, मतलब आपने गेम जीत लिया। अब ये हेजिंग का एडजस्टमेंट मैंने कैसे करा, मैं वापस से आपको समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। पहला काम क्या था, अपन ने जब हेजिंग बनी तो मैंने क्या करा था, 250 का सपोज कॉल को सेल करा, और साथ में मैंने 250 का पुट को सेल करा, ठीक है। ये मेरे सेल, और साथ में इनको मैंने 20 रुपये का कॉल को बाय करा था, और 20 रुपये का मैंने क्या करा, पुट को बाय करा था। ये हमने बनाई थी। अब मेरा प्लान क्या था कि ये अगर इन दोनों में से चाहे कॉल का प्रीमियम 500 चला जाए या पुट का प्रीमियम 500 चला जाए, अब मुझे यहाँ डालनी पड़ेगा एडजस्टमेंट, यही मैंने आपको सिखाया। तो आप देखो कि यहाँ पर इस बार क्या हुआ, 250 रुपये वाला कॉल कहाँ चला गया दोस्तों, 500 चला गया, ठीक है। कॉल कहाँ चला गया, देखो याद से, सी कहाँ चला गया, 500 के आसपास। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहला काम जो पुट वाला है उसका प्रॉफिट बुक करना है। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने पहले प्रॉफिट किसका बुक करा, पुट वाला प्रॉफिट बुक करा, और पुट पे मुझे कितना मिल गया, 4,500 का प्रॉफिट मिल गया, मैंने काट दिया। अब मेरे पास में लॉस कितना चल रहा है, 500 का। अब इस लॉस को संभालने के लिए वापस क्या करना है, 500 रुपये का नया पुट मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है यही तो एडजस्टमेंट है। अब मैंने इसको भी 500 रुपये का मेरा कॉल सेल है, 500 रुपये का पुट सेल है, और अब यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर गया नीचे जाए और कहीं पर भी जाए तो हमें वापस से क्या मिल गया, जो लॉस था वो भी कवर हो गया, प्लस हमको पहले 4,500 का प्रॉफिट था, अब वापस से 4,000 का प्रॉफिट मिल गया। तो मेरा जो टारगेट था 9,500-10,000 रुपये का, अक्टूबर महीने में भी मैंने 9,500-10,000 का प्रॉफिट बना लिया। दोस्तों इसी को बोलते हैं हेजिंग का एडजस्टमेंट। और इसको अगर आपको डिटेल्स में सीखना है तो मैं बोलूँगा फरवरी वाला बैच ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें आपको ये सारी चीज़ सीखने के लिए मिला। ये तो मंथली हेजिंग है, इसमें तो बहुत टाइम लगता है, तब जाके आप 10,000 12,000 बनाओगे। हमारे पास में डायरेक्शनल हेजिंग है, नॉन डायरेक्शनल हेजिंग है, जिससे आपका दिन का 3 से 4 हज़ार के आसपास भी प्रॉफिट बनता है। बस ये सारी स्ट्रेटेजी को आपको पहले सीखना पड़ेगा, और सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे मेन है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट सीखोगे तो ही पैसा बनाओगे। अभी आप लोग देखो, हमारा पहले कितना नुकसान चल रहा था, 12,000। अब हम लोगों ने सिस्टम बनाया और 12,000 का लॉस करके वापस से हम लोग कवर करके कितना प्रॉफिट आ गया, 9,500 का हमारा क्या आ गया दोस्तों, प्रॉफिट आ गया। इसी को बोलते हैं ऑप्शन हेजिंग। तो अभी हम लोगों ने मंथली हेजिंग का पूरा एडजस्टमेंट कर लिया। अब आप लोग देखोगे आज तारीख क्या है, 24 तारीख, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, 24 तारीख को प्रॉफिट कितना चल रहा है, लगभग 4,000, और पहले अपन ने 4,500 बनाए। टोटल अपने पास में 9,500 का प्रॉफिट चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सर ठीक है, अक्टूबर महीने में 9,000 9,500 का प्रॉफिट मेरे लिए बहुत है, क्योंकि अपना पहले लॉस चल रहा था
और लॉस को कवर करके अपन यहाँ पर पहुँच गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को ना पूरे मंथ एंड तक रखता हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला काम क्या था, 10,000 के आसपास प्रॉफिट आ जाए तो चाहो तो बुक कर लो, और नहीं बुक कर रहे हैं तो फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पूरे महीने के लिए होल्ड करना पड़ेगा। आप देखो 27 तारीख का दिन है, 27 तारीख के एंड ऑफ द डे चलते हैं, ठीक है। और 28 तारीख को देखते हैं अपन, 28 तारीख को भी अपन देखेंगे लगभग। देखो 28 तारीख को क्या रहा दोस्तों, आप लोग देखोगे 28 तारीख को वापस से 4-4.5 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। शांत तरीके से आप लोग देखोगे, आप लोग इसी को 12 बजे देखो, आप लोग देखोगे ध्यान से, 28 तारीख के दिन में अपने को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिला था। मैंने बताया था ना 13,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा तो काट देना। तो अभी आप लोग देखो यहाँ पर टोटल 7,000 का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। 28 तारीख आ गई एक्सपायरी का दिन और हम लोग बुक कर लेते। अभी देखो एक साइड में 7,000 का प्रॉफिट है, दूसरी साइड में मुझे 4,500 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो टोटल आप लोग देखोगे तो लगभग अपना कितना हो गया, 11, 11.5, 12,000 के आसपास अपना टारगेट मिल गया। अब इस हेजिंग को आप लोग क्या कर लोगे, बढ़िया सा बुक कर लोगे। और इसी को बोलते हैं दोस्तों मंथली हेजिंग का एडजस्टमेंट। अगर ये समझ गए तो आप पैसा बना लोगे। अगर आप लोग ये नहीं समझ पाए तो फिर आपको ना समझना पड़ेगा कि भाई हेजिंग करना आसान नहीं है। हेजिंग में भी सबसे मेन स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजी का नॉलेज चाहिए और स्ट्रेटेजी के साथ में एडजस्टमेंट चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अभी टाइम चल रहा है लगभग 11:30 12 बजे। अगर आपको लग रहा है 12,000 आपके लिए सफिशिएंट है तो आप यहाँ पर बुक करो, आगे बढ़ो। तो हम लोगों ने तो यहीं तक होल्ड करा था और यहीं पर हमारा क्या हो गया था, बढ़िया सा प्रॉफिट आ गया। अब आप उसको और आगे बढ़ाओगे तो 19-20 होगा, मार्केट है, मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट भी आएगा। और लास्ट में आप लोग देखोगे इसमें सिस्टमेटिक तरीके से काम करा। मैं एंड ऑफ द डे लेके जाता हूँ तो एंड ऑफ द डे आप लोग देखोगे 7,000 का जो हमारा प्लस चल रहा था लास्ट तक होल्ड करा तो माइनस में आ गया। लेकिन आपको इतना होल्ड करना ही नहीं था ना, 7,000 का आपका प्रॉफिट चल रहा है, 4,500 आपने बुक कर लिया तो टोटल आपका 12-13 हज़ार मिल गया। शांति से अपन ने अपना क्या करा, 7 से 8-10% के आसपास कैपिटल का रिटर्न निकाल लिया। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया, ऑप्शन हेजिंग का मंथली एडजस्टमेंट सिखाया दोस्तों। और इस हेजिंग में मंथली एडजस्टमेंट सबसे ज़बरदस्त एडजस्टमेंट है। लास्ट में वापस मैं आपसे 2 मिनट लूँगा और सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने वीडियो के एंड तक देख लिया है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में ये तीनों चीज़ें एक साथ में टाइप करना है कि सर फर्स्ट नियम क्या है, सेकंड नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है, ठीक है। एक साथ कमेंट करना है आपको, ठीक है, तीनों का तीनों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है यार कि आप लोगों के लिए मैं कुछ स्ट्रैटेजीज और एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ, तो भाई मुझे भी तो फील आए कि हाँ आप भी मुझे सपोर्ट कर रहे हो। सेकंड, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भविष्य में मैं आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सिखाने वाले हो, जाके आपको भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग देखोगे कि हमारे 3 नियम क्या है। नंबर 1, फर्स्ट नियम बताओ मुझे, सबसे पहला नियम मंथली एडजस्टमेंट का, मंथली हेजिंग का पहला नियम आपको पता होना चाहिए। मंथली हेजिंग का सबसे पहला नियम ही यही है कि जब भी दोस्तों मार्केट, फर्स्ट नियम यही है, पहला नियम कि 100% प्रीमियम बढ़ जाए। 100% मतलब कहाँ जाना चाहिए, 500 सी 500 जाए या पी 500 जाए तभी आप हाथ डालोगे, उससे पहले आपको हाथ डालने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, बुक अपोजिट लेग। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट वाला पार्ट दोस्तों आपको बुक करना है, ठीक है। लॉस वाला बुक नहीं करना है, प्रॉफिट को बुक करना है। अब करना क्या है, एड इक्वल प्रीमियम। एड इक्वल का मतलब जितने का आपका प्रीमियम चल रहा है, जैसे अपन ना 250 वाला प्रीमियम कहाँ चला गया था, 500। अब मैंने क्या कर दिया था, पुट को हटा दिया था और वापस मैंने पुट का प्रीमियम बेच दिया। इसी को दोस्तों बोलते हैं मंथली हेजिंग का एडजस्टमेंट। वीडियो समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में ये तीनों चीज़ें मुझे एक साथ में टाइप करके लिखो। और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर अपन इससे भी बढ़िया आपके लिए कंटेंट में लेके आऊँगा।